कानून का दरवाज़ा खटखटाने का अधिकार है। तो पूर्व पार्षद जावेद अख्तर जी ने कानून का दरवाज़ा खटखटाया है, थाना में केस किया है। थाना इसकी जांच करेगी, विवेचना करेगी, मामला कोर्ट में जाएगा। तो फिर कोर्ट के अंदर मैं अपनी बातों को रखूँगा कि मुर्शिदाबाद की घटना पहली नहीं है। देश के अलग अलग कोनों में आज़ादी के पहले से लेकर आज़ादी के बाद अब तक कई घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और हिंदू शरणार्थी अपने ही देश में बन जाते हैं और एक वर्ग विशेष को तुष्टीकरण करके, चूंकि ये वोट के सौदागर है। झारखंड की राजनीति में इन दिनों उथल पुथल और बयानों का दौर जो है इस वक्त तेज है। कल देर शाम एक खबर निकल के सामने आती है कि रांची के विधायक सीपी सिंह जी के ऊपर में एक एफआईआर हो गई है और एफआईआर रांची के बरियातू थाने में लिखवाई गई है। पूर्व काउंसलर के द्वारा जो है ये एफआईआर कराया गया है और एफआईआर में बताया गया है कि विधायक सीपी सिंह ने जिहादी शब्द का प्रयोग किया अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ। समझते हैं पूरे मामले के ऊपर में कि ये जो एफआईआर हुआ है इसको रांची के विधायक सीपी सिंह कैसे देखते हैं और क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर में, क्योंकि इनके बेबाक जो बयान देते हैं उसके लिए भी रांची के विधायक सीपी सिंह जी जाने जाते हैं। तो इसके ऊपर में इस बार क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के अंदर सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ भी अनाप शनाप बोले। मुझसे आप ही के जैसा किसी ने पूछा था, तो मैंने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसको मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता। उसी को आधार बनाकर मेरे ऊपर केस किया गया, जबकि मेरी भावना वो नहीं थी। थोड़ी बहुत मैं भी जानकारी रखता हूँ और उसी जानकारी के आधार पर मैंने कहा था, लेकिन मुझ पर केस किया गया है। तो इससे पहले हाफिजुल अंसारी ने भी एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि शरीयत पहले है, बाद में संविधान है, उसके बाद। देखिए क्या है ना, उन लोग के लिए सब माफ है। वो भारत को अपना देश नहीं मानते, भारत का संविधान नहीं मानते, वो संविधान से ऊपर शरीयत को मानते हैं। तो ये सारे छूट उनको प्राप्त है। मेरा ये कहना है कि भाई हर व्यक्ति को कानून का दरवाज़ा खटखटाने का अधिकार है। तो पूर्व पार्षद जावेद अख्तर जी ने कानून का दरवाज़ा खटखटाया है, थाना में केस किया है। थाना इसकी जांच करेगी, विवेचना करेगी, मामला कोर्ट में जाएगा। तो फिर कोर्ट के अंदर मैं अपनी बातों को रखूँगा। क्योंकि मुर्शिदाबाद में जिस तरह की स्थिति बनी, हिंदुओं को वहाँ से कहीं ना कहीं अपना घर छोड़ के झारखंड में शरण लेना पड़ रहा है। एक तरफ जो है दीपक प्रकाश राज्यसभा सांसद, उन्होंने पत्र भी सरकार को लिखा है कि जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनको आश्रय दें। अब ऐसे में कल जो है मुड़मा में भी जो है तजुर्बे वक्फ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। उसमें साफ तौर पे जो है सत्ता पक्ष के नेता उपस्थित थे। उन्होंने कहा भी कि 5 तारीख को अगर फैसला बरकरार नहीं रहता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि अभी जो है स्थिति जो बनी रहेगी वो आगे भी बनी रहेगी। 5 तारीख के बाद क्या होगा अगर फैसला अगर। देखिए, मैं कह रहा हूँ, इस बात को समझने की ज़रूरत है। देश के अंदर हम शरीयत को मानते हैं। शरीयत कानून से ऊपर है, संविधान से ऊपर है। लेकिन जब ऐसी बातें आएंगी तो कहेंगे हाथ में संविधान दिखाएंगे, हम तो संविधान को मानते हैं। गजब दोहरा चरित्र है भाई। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ
कि मुर्शिदाबाद की घटना पहली नहीं है। देश के अलग अलग कोनों में आज़ादी के पहले से लेकर आज़ादी के बाद अब तक कई घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और हिंदू शरणार्थी अपने ही देश में बन जाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? भाई मैं रातू रोड में रहता हूँ, था, मेरा मकान है। मैंने तो देखा कृष्णनगर कॉलोनी बसी हुई है पूरी। वो कहाँ की है? आज़ादी के पहले उनका अपना अच्छा घर द्वार खेती बाड़ी सब कुछ था, व्यापार था। बहावलपुरी कहलाते हैं वो, पाकिस्तान में है बहावलपुरी। वहाँ से भाग के आए ना, मजबूरन भागना पड़ा। कौन अपना घर द्वार छोड़ के भागता है बाहर की? तो मैं ये कह रहा हूँ, इसके पीछे कांग्रेस, वामपंथी पार्टियाँ, इन लोगों ने हिंदुओं को शुरू से टारगेट करके और एक वर्ग विशेष को तुष्टीकरण करके, क्योंकि ये वोट के सौदागर है, इनको वोट चाहिए। हमारे देश के मुसलमानों को इन लोगों ने इतना डराया, जनसंघ से डराया, भाजपा से अभी भी डरा रही है। भाई इस देश के नागरिक यदि हिंदू है तो मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी है, जितने मत संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं सारे के सारे भारतीय हैं। किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। एवरीवन इज इक्वल। तो जस्टिस भी बराबर होना चाहिए ना। लेकिन दुर्भाग्य है कि जस्टिस के लिए बहुसंख्यक हिंदुओं को ही जाना पड़ता है, भागना पड़ता है, मार सहना पड़ता है, दुकानें उनकी जल जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ ये गलत है। और मुर्शिदाबाद के इशू पर आपने देखा होगा कि चाहे कांग्रेस हो, सपा वाले हो, बसपा वाले हो, राजद वाले हो, जेएमएम वाले हो, या जितनी तरह की इंडी गठबंधन के लोग हैं, किसी का कोई एक बयान सुना है आपने जिन्होंने इसे कंडेम करने का भी कोशिश किया हो? भाई इन लोग को तो वोट चाहिए ना। और मैं इसी का विरोध करता हूँ। तो केस होता है, केस होता है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उन्होंने केस किया है। फिर लोकतांत्रिक अधिकार के तहत मैं भी जाऊँगा, कोर्ट जाऊँगा, अपनी बातों को रखूँगा। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने इस बयान के बाद जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस चीज़ का खंडन किया। अरे खंडन किया आप करेंगे? मैं क्या खंडन करूँगा भैया? मैंने जो भी कहा है, किस संदर्भ में कहा है, तो मैं कोर्ट के अंदर ना, मैं इस पर क्या खंडन करूँ और क्या इस पर। भाई हफीजुल हसन ने जो भी बोला है तो सारी चीज़ें मीडिया में उपलब्ध हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खंडन करना या ये करना, उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई आप मंत्री हैं। सत्ता पक्ष ने घेरने का भी काम कर दिया विधायक जी को कहीं ना कहीं। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद जो है एफआईआर होता है। इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए योजनाबद्ध तरीके से भी हो सकता है कि हमने तो माफ़ी मांग लिया, अब विधायक जी की बारी है। नहीं भैया, मैं माफ़ी किस बात का मांगूंगा जी? मैं गलत कहा होगा तब माफ़ी मांगूंगा ना। देखिए मैं कह दिया तो कह दिया, मैं उसका तर्क दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, इस देश का दुर्भाग्य इस बात का है, इस देश का दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ पर बहुसंख्यक हिंदुओं को अपने ही देश में जलालत झेलनी पड़ रही है। और इसके लिए दोषी यदि कोई है तो कांग्रेस से लेकर जितनी विपक्षी पार्टियां वो हैं। तो आपने सुना कि कल जो एफआईआर हुआ था उसके ऊपर में पूरी तरीके से विधायक जी ने कहा है कि मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जांच होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके विवेचना करना ये ज़रूरी नहीं समझते। क्योंकि देखिए जब केस का बात है तो केस अगर किया गया है किसी भी मानसिकता के तहत किया गया हो
और निश्चित तौर पे ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जांच होगा और कोर्ट में सारी बातें कहीं ना कहीं विधायक जी रखेंगे। अपने सहयोगी उज्जवल जी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।